हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेक इन करेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या कुछ हैं, क्या कुछ चीज़ें इस समय में आप महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ सीन एंड सिनेरियो आपके जीवन में बने हुए हैं। ठीक है, सारी एनर्जीज को चेक इन करेंगे। यहाँ पे हम राइट अवे से, ठीक है, तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य उच्च कोटि की जो आत्माएं हैं इस ब्रह्मांड में जो एग्जिस्ट करती हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। थैंक यू एंजल्स, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन दीजिए, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स की राइट नाउ में। राधे कृष्णा, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे कान्हा, मेरे भोले, प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स के। दी हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर। टेम्परेंस, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, डेथ रिवर्स में। टावर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टावर, डेथ रिवर्स में। ठीक है, एस ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द लवर्स, वीनस, टॉरस, किंग ऑफ कप्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंडिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंडिकल्स, और बॉटम डेक की एनर्जी जो निकल करके आई है वो है यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड की। ठीक है, चलिए इनको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे जो सबसे पहले एनर्जीज आ रही हैं, द हाई प्रीस्टेस क्या कह रही हैं यहाँ पे। देखिए, द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बोल रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो चुके हैं, आपको इम्पल्स आते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आते हैं, आपके वाइब्रेशंस को आपने अपडेट किया है, आपने अपनी ऊर्जाओं पर बहुत काम किया है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जीज आ रही हैं कि आपने ना हो सकते हैं आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहीं से सीखा, जाना, कुछ पढ़ा है, कोई कोचिंग क्लासेस, कुछ ना कुछ आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा है, कुछ जाना है आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, है ना। विचारों का सिद्धांत, वाइब्रेशंस का सिद्धांत, इन चीज़ों के बारे में आपने समझा है, आपने जाना है, कहीं ना कहीं से आपने बहुत एक्सट्रीम लेवल का ज्ञान अर्जन किया है। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे आपने जो ये ज्ञान अर्जन किया है ना,
इससे क्या हुआ है, ये जो आपने ज्ञान अपना लिया है, इससे आपकी ऊर्जाएं बैलेंस में आई हैं। ठीक है, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान चुना है, आप ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए हैं। ठीक है, आपको क्या चीज़ें मेरे लिए सही हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए गलत हैं, क्या मुझे छोड़ना, किन चीज़ों का मुझे छोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे जीवन में रहेगा, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, वो सारी चीज़ें जैसे इस समय में आपके आगे बिल्कुल उनका विज़न क्लियर है ना। आपका विज़न क्लियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ये पता है कि ये लोग मेरे लिए सही हैं, ये लोग मेरे लिए गलत हैं, तो उसी के हिसाब से जो है आप राइट नाउ चीज़ों को एंड सिचुएशंस के साथ डीलिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आया है कि उन्होंने अपने वाइब्रेशन को पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया है। आपने हो सकता है अपने चक्रों पर बहुत काम किया है, आपने अपने चक्रास को बैलेंस किया है। ओके, आपने अपने चक्रों पर काम किया है। आप 7 चक्रा मेडिटेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपने जो है अपने चक्रों पर काम किया ताकि आपकी ऊर्जाएं बदले। देखिए, जब आप अपने चक्रास पर काम करते हैं तो आपका एनर्जी फील्ड चेंज होता है। ठीक है, आपके चक्रों में जब आप उनकी हीलिंग करते हैं या करवाते हैं, कहीं पर से भी कुछ भी जब आप करते हैं, तो आप देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में आप कहीं से कुछ भी हीलिंग सीख रहे हैं या करवा रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती हैं, है ना। या जब हो सकता है जब आप परमात्मा की भक्ति में जाते हैं तो भी आपने ये देखा होगा कि आपके जीवन में चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हुई हैं। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, जब आप भक्ति में जाते हैं ना, तो वो जो आपकी छुपी हुई ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें बाहर आने लगती हैं। वो सारी चीज़ें तेज़ी से बाहर आती हैं, क्योंकि जब आप उनका सामना कर लेते हैं ना, क्यों वो चीज़ें बाहर किस लिए आती हैं छुपी हुई, कि आप उनका सामना करें। सामना किन चीज़ों का करना होगा आपको? अपने डर का, अपने फियर का, अपनी एंग्जाइटीज़ का, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर होते हैं। तो आपने ना उनका सामना करना होता है, तभी वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, खुल खुल करके आपने सामने आएंगी। आपने जो सोचा भी नहीं होता, आपके साथ ऐसे ऐसे वाक़या घट जाएंगे कि आप हैरानी हो जाओगे कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ क्या ही हो गया, है ना। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ इस तरीके के सीन्स पास्ट में क्रिएट हुए हैं, और आपने अपने एनर्जी लेवल को अपलिफ्ट किया है। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही हैं, आपने कार्मिक लोगों के साथ डीलिंग करी है। ठीक है, लेकिन राइट नाउ जो आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आप कार्मिक लोगों से भी, भले ही उन लोगों ने आपके साथ कितना मर्जी गलत करा हो, बट किसी भी तरीके से आप उनके लिए बदले के भाव मन में नहीं रखते। आप ये नहीं सोचते कि इनका बुरा हो जाए, आप ये नहीं सोचते कि जो इन्होंने मेरे साथ किया है मैं भी वैसा ही करूं। आप इस कदर के इंसान नहीं हैं, आप इजीली लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे, ये कार्मिक साइकिल को बताता है। इस समय आपने एक बहुत हैवी कार्मिक साइकिल को अपने जीवन से एंड किया है। कार्मिक साइकिल का मतलब क्या होता है? कार्मिक साइकिल का मतलब होता है आपके जीवन में भले ही आप सुलझे हुए इंसान हैं, एक उलझा हुआ गुच्छा फेंक दिया जाता है कि लो इसको सुलझाओ अब, है ना। ये परमात्मा के चैलेंज होते हैं कार्मिक रूप में जो आपके सामने आते हैं। ठीक है, यानी हो सकता है आपने बचपन से ही पूजा पाठ किया हो, तो क्या करते हैं ईश्वर, एक उलझी हुई चीज़ को ऐसे उलझा करके आपके सामने फेंकते हैं कि ले ठीक है, ये तेरा टास्क है, ये तेरा चैलेंज है, इसको सुलझा करके दिखा। अगर तूने ये सुलझा दिया तो, और ये कोई ऐसा छोटा मोटा टाइम ऑफ पीरियड के लिए नहीं होता, बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है। किसी के जीवन में 24 साल, किसी के में 36 साल, किसी के में 12 साल। ठीक है, तो अपनी अपनी तरीके से ये डिपेंडेंसी है कि किसके जीवन में किस तरीके के जो है कर्म आज उसने किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, एक उलझा हुआ गुच्छा परमात्मा ने आपकी तरफ फेंका भी है। उलझा हुआ गुच्छा, मैं कोई ऐसे धागे के गुच्छे की बात नहीं कर रही, किसी रस्सियों के गुच्छे की बात नहीं कर रही। ये ऐसे कार्मिक उलझे हुए लोगों की एंट्री आपके जीवन में हुई थी जो बहुत उलझे हुए थे, जिन्होंने हथ प्रकार के हथकंडे, साम दाम दंड भेद वाली जो विधियां होती है ना, जो चाणक्य नीति होती है, वो अपनाई है आपको डाउन करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 तरीके से बताऊं। अगर ये टैरो से एनर्जीज हम टैरो के माध्यम से मैं बताऊं तो देखिए, ये सभी जो हैं
एक आपके डेविलिश एनर्जीज आपके अराउंड थी जो आपको चैलेंजेस दे रही थी और आप उसको फेस कर करके आगे बढ़ रहे थे। और अपना दूसरा एस्पेक्ट अगर मैं बताऊं तो भक्ति के रूप में, भक्ति के मार्ग पर जब आप चलते हैं तो ये जो चैलेंजेस हैं ये सबके जीवन में आते हैं, है ना। जिसका भक्ति का लेवल जैसा होगा ना वो उसी लेवल का चैलेंज अपने जीवन में फेस करेगा। सो यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे आ रही हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत टफ साइकिल को फेस किया है, भक्ति आपकी सराहनीय है, ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, आप अपने प्रभु के सच्चे भक्त हो सकते हैं। ओके, देखिए आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है, ये देखें ऐसे वाली आपका ये जीवन है, ठीक है। आप एक अथॉरिटेबल पर्सनालिटी हैं, आपके भीतर लीडरशिप क्वालिटी है, आपका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। और जो भी लोग आपसे जलते हैं ना, आपसे जलन रखते हैं, क्योंकि किससे जलन रख रहे हैं? जो इंसान सबका भला चाहता है। आपने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करी है। जो आज लोग आपकी टांग खींच के आपको डाउन करना चाहते हैं, आपने इन लोगों का बहुत अच्छा चाहा है ना। इन्होंने छिपकर आपके, देखिए छिपकर वार कौन करता है? जो कमज़ोर लोग होते हैं, ठीक है। छिपकर वार वही लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनको पता है हम सामने से इसको फेस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी एनर्जीज है, मतलब आपने ना जैसे आस्तीन में सांपों को पाला है लेकिन वो जो सांप है कौन है? वो है तो आपके ही पाले हुए, तो आप उनको जानते हैं, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, उन सांपों को आप हैंडल करना जानते हैं। और ये सारी शक्तियाँ आपको आपके महादेव ने, आपके कृष्णा ने, आपके भोले ने, आपके मादी शक्ति ने, राधा रानी के आप भक्त हो सकते हैं, तो उन्होंने आपको दिव्य शक्तियाँ दी हैं जो इस समय में एक्सट्रीम लेवल पर आपकी भक्ति पहुंच रही है और आप एक अलग से शाइन कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर आपके हेटर्स हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिवर्स में है, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, यानी कि जो थर्ड पार्टी है आपके जीवन में वो भी रिवर्स बैक या सारे ही उसके ब्लैक मैजिक बैकफायर कर रहे हैं, सारी नेगेटिविटी बैकफायर कर रही है, क्योंकि उसने आपको डाउन करने की कोशिश करी है, बट वो सारी चीज़ें उस पर उल्टी चली गई। जो आपके लिए सोचा था वो अब उनके जीवन में घटित होने वाली है। आपके जीवन में स्ट्रगल देना चाहते थे, बट वो आप देखेंगे कि ना इन लोगों के जीवन में स्ट्रगल आ रहा है। इन लोगों ने आपको तकलीफ देना चाहिए, आपके जीवन को ऐसे धक्का पेल करा इन्होंने, बट ये सारी चीज़ें इनके जीवन में आने वाली हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। जो भी आप डिज़ायर अपने मन में रखते हैं, जो भी आपके इच्छाएं हैं, वो ईश्वर ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि ये सारी मान्य है, ठीक है। आप एक मर्यादा में रहने वाले इंसान हैं। आपको उल जलूल जो चीज़ें हैं, या मैं बोलूँ आप है ना ज़्यादा, आपका जो सोच है, आपका जो स्वभाव है, हो सकते हैं आप ज़्यादा नंग धड़ंग, आपको चीज़ें पसंद नहीं है, आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करते, जो नेगेटिव वे है वेस्टर्न कल्चर का, उस चीज़ को आप फॉलो करने वाले इंसान नहीं हैं। आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़े हुए इंसान हैं, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, ओके। क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, ये देखिए स्टार शाइन है, यहाँ पे स्टार सीड हैं आप। एक स्टार के जीवन में बहुत चैलेंज इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने कुल में कुछ ऐसा काम कर जाता है जो कि किसी ने भी आज तक नहीं किया। आपको परमात्मा ने जितने मर्जी चैलेंज दिए हों, आप जो हैं उन चैलेंजेस को पार करते हुए, उन चैलेंजेस को आप जो है पार करते हुए लाइफ में आप आगे बढ़े हैं। आपने कभी हार नहीं मानी, क्यों? क्योंकि आपका ईश्वर पर अथाह विश्वास है। अब ऐसा नहीं है आपने अपने परमात्मा से लड़ाई नहीं करी है, आपने अपने ईश्वर से भी बहुत लड़ाइयाँ करी हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसी चीज़ें घट जाती हैं जीवन में कि ये मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो जब आप भगवान से अपने प्यार में लड़ते हो ना, प्रभु के प्यार में लड़ते हो, तो वो सारी चीज़ें ईश्वर मानने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब आप इस कदर के भक्त हैं कि आप अपने ईश्वर को आदेश दे सकते हैं कि ऐसा आपको करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, भगवान आपको ऐसा करना पड़ेगा, यानी आप अपने प्रभु को जो आदेश देंगे, आपके ईश्वर उस आदेश को मानेंगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे, ओके। कुछ कार्ड्स मैं भोले बाबा डेक से लूँगी, सिर्फ 4 कार्ड। क्या कुछ भोले बाबा के मैसेजेस देना चाहते हैं करंट में। और जो भी आपके हेटर्स हैं उनकी मेरे प्रभु ने हवाई टाइट कर दी है। वो एक्चुअली आपसे नहीं लड़ रहे थे,
आपके अराउंड जो दिव्य शक्तियों का जो ऑरा है, आपको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है ईश्वर की तरफ से, वो उनसे लड़ रहे थे। तो वो स्वयं दिव्य शक्तियों से अगर कोई इंसान लड़ेगा तो उनका क्या ही हश्र होने वाला है, ठीक है, ये वो स्वयं जान चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे भोले बाबा का फर्स्ट मैसेज है कुंडलिनी योगा हार्मोनाइज योर 7 चक्रा। Incorporate Kundalini yoga in your daily practice. Harmonizing is your power. Harmonize and balance your 7 chakra. Learning to holistic well-being spiritually, physically and mentally. तो यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि भाई अगर जो लोग देखिए न्यू अराइवल्स हैं कुछ, है ना, तो जो न्यू कमर्स हैं वो, और जो न्यू अभी एंट्री हुई है जिनकी कुंडलिनी में, या जो ये अध्यात्म के बारे में जिन्होंने अभी अभी न्यू सीखा है, तो उनके लिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि भैया आप 7 चक्रा मेडिटेशन करो। 7 चक्रा मेडिटेशन से आपके सारे चैलेंजेस क्लियर होते हैं। देखिए ये कार्ड मुझे बहुत कुछ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। आपके यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस होती हैं ना, यहाँ पर आपके जो वाइब्रेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो जब आपके यहाँ पर ब्लॉकेजेस होते हैं, आप डरपोक किस्म के इंसान होते हैं, आपके अंदर साहस नहीं होता, या होता है तो उसको किसी स्पेल के जरिए, किसी नेगेटिविटी के जरिए उसको जो है रोक दिया जाता है। यहाँ पर ब्लॉकेजेस होते हैं। फिर आता है आपका सैक्रल चक्रा। जब आपके सैक्रल चक्रास पर ब्लॉकेजेस होते हैं तो होता क्या है, आप जो हैं बहुत कुछ करने की एक अंदर बेचैनी होती है, लेकिन पता नहीं होता करे क्या जब इसमें ब्लॉकेजेस होते हैं। सैक्रल सोलर प्लेक्सिस पे जब ब्लॉकेजेस होते हैं तो ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट करके आपके द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ें, आपका तमाशा बना दिया जाता है जो आप इंसान हैं ही नहीं। कुछ लोगों ने आपको वो इंसान दिखाने की कोशिश करी है जो आप एक्चुअल में नहीं है, जो आप है ही नहीं। कुछ लोगों ने आपका इस कदर तमाशा बनाया जो आप हैं ही नहीं। जो वो खुद हैं उन्होंने वो आपको बताया, और जो आप हैं वो उन्होंने खुद को बताया है। तो कुछ क्रॉस सिचुएशन आपके साथ करी गई है ना, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है मुझे, या ऑपोजिट मैं बोलूँगी, है ना। आपके रिश्ते पर भी किसी ने क्रॉस गेम खेली है ना, ऐसी एनर्जीज हैं। और जब आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं तो आपके भीतर एक नफरत का भाव आने लगता है, और आप जो हैं खुद से ही सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस का सबसे बड़ा साइलेंट सिम्टम ये होता है कि आप सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। अगर आपने हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस को हील नहीं किया या करवाया तो आप सुसाइड तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। और जिनको भी हार्ट अटैक आता है या कोई हार्ट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे लोगों को हार्ट चक्र की हीलिंग करनी चाहिए या करवानी चाहिए। उनको हार्ट की जो डिजीज़ होती है उनसे काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है उन चीज़ों से। देखिए हर एक जो बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी में, ये सभी 7 चक्रा से, जिस भी चक्रा में ब्लॉकेजेस होंगे आपको उस चक्रा की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका विशुद्धि चक्रा, ये थ्रोट चक्रा। जब आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं तो आपको थायराइड या अन्य गले की बीमारियां, डिफरेंट काइंड ऑफ, है ना, डिजीज हो जाते हैं। और जब आपके थ्रोट थर्ड आई पर ब्लॉकेजेस होते हैं तो आप अंध, जैसे होता ना कान के कच्चे ऐसे कुछ, आंखों देखी कानों सुनी बात झूठ होती हैं, बट आप आंखों देखियों पर विश्वास कर लेते हैं। इन आंखों से देख करके आपको कुछ भी दिखाया जाए अपन पर विश्वास कर लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आप इन आंखों से देख रहे हैं कई बार वो भी गलत हो जाता है। तो ये जो कहावत बनी हुई ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, ये एक गेम बजती है, और उस गेम बजाने में कुछ लोगों की साजिशें होती हैं, कुछ दिखाने में, ठीक है। तो जब आपका ये एक्टिव हो जाता है ना पीनियल ग्लैंड, तो आपको कोई भी आपके साथ खेल नहीं सकता, ठीक है। और फिर आपको क्राउन चक्रा की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, यानी ईश्वर स्वयं आपके अंग संग चलते हैं। आपके राधे, आपके कृष्णा, महादेव, माँ आदि शक्ति आपके अंग संग रहते हैं, और वो हर समय आपको प्रोटेक्ट किए हुए होते हैं, ठीक है। और आपका आभा मंडल बहुत प्योर हो जाता है। आपके ऑरा से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है कि लोग आपको बहुत प्यार से
मिलने की, जानने की, पहचानने की कोशिश करते हैं। ये एनर्जीज यहाँ पर हैं। ओके, और फिर जैसे आप सांप जैसे, और जब ये सारा 7 चक्रा की जब क्लिनजिंग हो गई, 7 चक्रा की जब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई, यानी मैं बोलूँ हीलिंग हो गई, तो यहाँ पे मैं बोलूँ अगर आपके जीवन में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप हमसे हीलिंग करवा सकते हैं। हीलिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं आपको। हम आपके इन 7 चक्रास से सारी नेगेटिविटी निकाल करके ब्रह्मांड में ठीक है। तो ये 7 चक्रा की क्लेंजिंग जो है आप अपनी करवा सकते हैं हमसे, अपने हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। और फिर जो ये सांप जैसे लोग आपके जीवन में होते ना, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक प्यारे इंसान हैं, ठीक है ना, आप इनको सर पे तो नहीं बिठाओगे, पैरों में भी नहीं कुचलोगे, आप इनको गले में धारण कर लोगे। ठीक है, जैसे भगवान शिव ने सांप को गले में धारण किया हुआ है, क्योंकि सांप को सर पे भी स्थान आपने दिया तो वो भी आपको नुकसान दे गया। ठीक है, और आप देखिए इस जो स्नेक का फेस है ना, ये क्राउन की तरफ है, यानी ये जो सांप जैसे लोग हैं ना आपके जीवन में, अब इनको कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है कि आपके साथ स्वयं आपके ईश्वर चलते हैं, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं, आपके इष्ट आपके अंग संग चलते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे महादेव और मेरे कृष्णा, ये दो मेरी, हर समय मुझे इनका आभास होता है कि मेरे इर्द गिर्द हैं। मुझे बस इनसे आगे कुछ नहीं है मेरे जीवन में, इनसे आगे मेरे जीवन में कुछ नहीं है। सर्वोपरि मेरे कृष्णा, मेरे महादेव, मेरी वादी शक्ति, मेरे राधे कृष्णा। ठीक है, मुझे इनसे बहुत प्रेम है, बस इनसे ऊपर कुछ नहीं है। अगर मेरे प्रभु मेरे सामने आके बोलें कि चल तुझे अभी चलना है, तो मैं हंसते हंसते अपने जीवन का त्याग कर सकती हूँ, प्यार से, लेकिन है ना। और जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं, ऐसे लोग बहुत मानसिक तौर पर ये कमज़ोर हो जाते हैं और इस तरीके के टास्क को, ये चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते और उसमें फंस करके ये रह जाते हैं। ठीक है, तो भाई आप अपनी हीलिंग करा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा। देखिए यहाँ पे खुद शिवा का हेल्पिंग हैंड आपके लिए है, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन मिल जाता है और एक न्यू स्टार्ट, गणेश जी आ गए हैं और गणपति बप्पा का न्यू स्टार्ट। आपकी बुद्धि इतनी शातिर हो चुकी है कि आपसे कोई पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगा कि हम फंस जाएंगे। लोगों ने आपको ना, आपके प्यार को बेवकूफ़ समझा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इनकी औकात पहले नहीं पता थी आपको उसके ऐसे ही इंसान हैं, लेकिन आपके मन में एक दया का भाव था, एक करुणा का भाव था कि कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, सुधर जाएंगे, अपने ही लोग हैं, सुधर जाएंगे। लेकिन ये सुधरे नहीं, इन्होंने अंत की अंत करती है ना, मतलब इन्होंने अंत का भी अंत करने पर इन्होंने चीज़ें इस तरीके से क्रिएट करी हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर इन्होंने बिगाड़ा करा है आपके जीवन में। तो अब ये भगवान का रौद्र रूप अपने जीवन में, ईश्वर का तांडव ये देखेंगे कि क्या ही वो करते हैं, क्योंकि आपने तो इनको माफ़ भी कर दिया और आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ गए, बट ईश्वर किसी को क्षमा नहीं करते। और किसी ऐसे इंसान को जो किसी का बुरा नहीं करता, बस एक अपना जेलसी फैक्टर है कि आपसे जलन बहुत लोग करते हैं कि ये इंसान हमसे आगे कैसे बढ़ सकता है। इस जलन के कारण कुछ लोगों ने एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें, हदें पार करी हैं, तो उनकी हद में उनको ईश्वर ज़रूर लेकर के जाएंगे। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी को पाना, तो आप अपना नेम करेक्शन कराओ। ये देखिए मेरा लकी नंबर 4 है, ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ है। जो लकी नंबर होता है ना, ये आपके लक को इन्हेंस करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ये कोई मजाक इस चीज़ को मत समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, अगले 1.25 साल बाद। और उन अनुभवों को आप अपने जीवन में खुद महसूस करते हैं। तो अगर परमात्मा ने आपको जीवन दिया है ना, तो जो भी मोडालिटीज़ है ना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई जितनी भी मोडालिटीज़ है, उनको फॉलो ज़रूर करिएगा। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जीवन में। अगर आप गृहस्थ हैं,
जीवन में प्रॉब्लम है तो आप अपना नेम करेक्शन कराओ, ठीक है। करियर में प्रॉब्लम है तो नेम करेक्शन कराओ, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, नेम करेक्शन कराओ। किसी भी लेवल पर आप अपने आप को डाउन फील करते हैं, नेम करेक्शन कराएं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है लाइफ में नेक्स्ट लेवल का बूम पाने के लिए। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।